कि जिसकी जिसमें लगन होती है ना उसको होश नहीं रहते। यही लगन कहीं परमात्मा में लग जाए। लड़की के लिए लड़का देखने गए थे, माता पिता घर आए, लड़का देख आए, बिटिया से कहा कि चाय बनाओ जरा 2 कप। और आपस में वो ननद पूछने लगी जेठानी दरानी कैसा लड़का है, तो बात उसकी चल रही थी। वो रसोई में चाय बना रही थी। अब तुम मुझे बताओ, चाय तो रसोई में बना रही, कान उसके कहाँ है? ड्राइंग रूम में क्या नहीं? हाँ क्या ना? हमारे कथा में रह के कान कथा में नहीं होते। और सुनने वाले तो महाराज कहीं बाहर से भी निकल रहे हो ना, हॉर्न की आवाज आ रही हो, तो जहां तक आवाज जा रही होती पूरी कथा सुनते रहते हो। ऐसे दीवाने होते हैं। परिक्रमा लगा रहे हैं गोवर्धन की, वृंदावन की, तो कहीं कथा भी चलती रहती है, लेकिन किसने सुननी है? उन्हें अपनी बातों से फुर्सत नहीं। सारी फूक निकाल देंगे हमारे अभिमान की भक्तमाल कथा। हम जो तुम्हारी बात नहीं कह रहा हूं, अपनी जो हम अंदर ही अंदर बहुत बड़े गुबार लिए बैठेंगे, हम बहुत भगत हैं, सारा टाइम फिस हो जाएगा। और अच्छा है कि ऐसा हो जाए। ऐसा होगा तो फिर हम झुकेंगे, और झुकोगे तो गोविंद उठा लेता है। उसका नाम ही है दीना बंधु दीनानाथ, नोट अगड़ बंधु अकड़नाथ। करमैती 3 दिन के बाद देखा, और भगवान की ऐसी लीला, वहां से तीर्थ यात्रा निकली, उसी में टोली में बीच में चली गई और महाराज पहुंच गई वृंदावन। ब्रह्मकुंड है, श्री रंग जी का मंदिर, जहाँ सोने का खंबे का मंदिर है, उधर भीतर में से निकलो ना जाने के लिए गोपेश्वर के लिए, तो अब बड़ा सुंदर बना दिया रमेश बाबा ने ब्रह्मकुंड। कुछ साल पहले तो वहां मलबे का ढेर था, और पुरानी बात है, वो नीला जंगल था, वही रहने लगी। अब जरा देव उसकी रहनी देखो। ये पहले वैसे तीर्थ यात्रा में हरिद्वार पहुंच गई, गंगा स्नान किया, और गंगा स्नान करके इसने सारे आभूषण दान कर दिए। रखा नहीं अपने लिए कुछ भी कि पैसा जोड़ के रख लूं, हाँ फिर मुश्किल आएगी तो रोटी भी तो खानी है। ये लोग कहते हैं वृंदावन महाराज जी कमरा मिल जाएगा। तुम कमरा ढूंढने जा रहे हो कि गोविंद ढूंढने जा रहे हो? पहले फैसला करो, क्या ढूंढने निकले हो? जिस दिन मैं घर से निकला था अपने गुरुजी के साथ, न गुरुजी के पास कमंडल था, न हमने कोई पूछा था कि रहेंगे कहां। उनका जो आश्रम था, उनका कोई साथी संत था, वो बेच के खा गया। वो एक साथी था उनका, वो अपने नाम करा गया धोखे से, उनका आश्रम भी बिक गया। खाली दोनों लंगोटा नंदम भगवान को लेकर भजन, दोनों गुरु चेला। ना हमें सुध थी कि इनसे पूछ तो ले रहेंगे कहां। बात ही नहीं थी, विचार ही नहीं था मन में, कहा रहेंगे। बड़ी खुशी थी कि जा रहे हैं, बस वृंदावन जा रहे हैं। रात आई तो पता लगा कि कहां रहेंगे। किसी महात्मा से जाके कहा कि कहीं सो जाएं, तो उन्होंने कहा कि छत पे जाके सो जाओ। छत पे जाके सो गए बस। और एक महात्मा के यहाँ चले गए, वो भिक्षा पाने जाते थे, उनके साथ 10-20 टोल जाती थी, थोड़ा उनके साथ जाके भिक्षा पाने चले गए। जिंदगी में जो कभी नहीं खाया था वो स्वादिष्ट था, लेकिन क्या था, वो भगवान को भोग लगा प्रसाद। लेकिन तुम्हारी भाषा में क्या था? अमरूद की सब्जी। एक तो भिक्षा मुझे कभी जिंदगी में नहीं भूलेगी, क्योंकि मेरा रहनी, मैं 28 साल की उम्र थी जब घर से गया था। फाइनेंस का काम मैं करता, रेलवे नौकरी मैं करता, और घर में पत्नी बच्चे, घर बार कैसे लोग रहते, कैसा बना के खाते, तुम जानते ही हो। ऐसा कोई मेरा आचार विचार नहीं था, कोई ऐसा आहार नहीं था। वो ठीक है, 5 साल पहले मैं गुरुजी के संग रहता, ये प्याज लहसुन वगैरह सब छोड़ के, तामसी चीजें छोड़ के सात्विक चीज खाता, लेकिन फिर भी घर में आज भी तुम लोग नवी मिर्च मसाला से देखते ही हो। एक बार वो कहीं चले गए थे महात्मा, तो मैं उस साधु के यहाँ था, उनकी भिक्षा आया करती थी। संतों का रिवाज है, किसी की भिक्षा आती कोई पाने जाते हैं। साधु लोग रहते भिक्षा पे।
उसका भी कारण है। भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिसका भंडारा खाओगे उसने किस दृष्टि से बनाया, किस पैसे से बनाया, किस कमाई से बनाया, सब असर करेगा। इस बात को इस तरफ समझ लो तुम अपने लिए, आहार की शुद्धि बड़ी जरूरी है। कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी खाएंगे तो कभी भजन फलीभूत नहीं होगा। हम भजन भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी है, सारा कुछ है, लेकिन रंग नहीं आ रहा। उसके पीछे मेन दोष है खान पान। 40 दिन मेरी बात मान के आप शुद्ध आहार कर लो, अपने हाथों बना के पवित्र खाओ, किसी के हाथ का ना खाओ। आपको प्रसाद दे तो मना भी नहीं कर सकते, तो कण ले लो, कण बस, जिससे जीव को ना पता लगे नमकीन था कि मीठा था कि खट्टा था, क्या था। लेना भी जरूरी है, क्योंकि प्रसाद का अपमान भी नहीं हो सकता। 40 दिन करके तो देखो, कुछ बाजार का नहीं खाना, कोई टॉफी नहीं, कोई बिस्किट नहीं, कोई रस नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कुछ नहीं, किसी के हाथ का नहीं, अपनी बहू के हाथ का भी नहीं, खुद के हाथ का बना रहा, बेटी के हाथ का भी नहीं। क्योंकि हो सकता है वो जली भुनी बैठी हो किसी बात से, या उसका मूड हो किसी सहेली से, या मास्टरानी से मार खाई के आई हो सकता है ना। हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कुछ बातें हैं, हर व्यक्ति की, बच्चे की भी अपनी व्यक्तिगत बातें हैं। माता पिता कहते हैं कि बच्चे में सारी बात बता दे। कैसे बता सकते हैं 100% बात? तुम अपनी बात पूरी बता सकते हो उनको? कहीं ना कहीं तुम्हें मर्यादाएं रोक लेंगी, शरीर की मर्यादाएं, संसार की मर्यादाएं, बहुत कुछ है। करमेहदी ने सारे आभूषण दान कर दिए, नहीं रखना मुझे अपने लिए कुछ भी। और वस्त्र जो थे वो जब वृंदावन आई तो यमुना स्नान किया, वस्त्र भी बहा दिए, तो ब्रज रज लगा ली, मिट्टी लगा ली, जो तुम्हें मिट्टी लगती है। ब्रज रज बहुत पावरफुल है महाराज। क्यों पावरफुल है? क्योंकि कन्हैया ने भोग लगाया, इतना ही नहीं, भगवान ने एक जगह भोग लगा लिया, सोचा कि एक जगह का भोग लगा लिया, बाकी क्या, ब्रज रज को भगवान चाट गए। कब? जब श्री भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बछड़ों को कैद में करा दिया तो भगवान खुद बछड़ा बन गए, और घास चलने के बहाने भगवान महाराज पूरी रज को चाट गए। ये वो रज है जिसे भगवान ने भोग लगाया है, ये वो रज है जहाँ राधा रानी नाची झूमी गाई है। इसलिए ब्रज रज की बहुत महिमा है महाराज। और ब्रह्मा जी तक कहते हैं कि मुझे प्रभु अगर कुछ बनाना हो तो यहाँ की धूल बना दे, ब्रज रज बना दे। एक रानी आ रही थी, उसके सेवक कह रहे थे हटो हटो हटो, तो वृंदावन में झाड़ूदार जो लगाते उसे महत रानी कहते हैं, बंगन उसे कहते हैं महत रानी। हटो रानी आई, हटो रानी आई, तो बंगन बोली 3 ही रानियां मशहूर है, चौथी कौन सी आ गई? तो 3 कौन सी है? कहा एक तो ब्रजरज रानी, एक राधा रानी और एक महत रानी। ब्रज की महत रानी भी तो रानी है महाराज, और ये सब है। एक संत के मुख से हमने सुना कि जब वृंदावन आते हो तो बहुत कुछ ले लेते हो, तुम्हारे पास इकट्ठा होता है, लेकिन यदि ब्रज का कुत्ता भी तुम्हें छू जाए तो जब तुम कहते हाय कुत्ता, बस ऐसे मुंह बनाया तो गया सारा। तो कुत्ता हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो ब्रज का है, ब्रजवासी है। हम मांग रहे हैं जन्म जन्म मोह दीजिए वृंदावन को वास, वो तो वहां का वासी है। कैसी लीला है प्रभु की, माया की कैसी टक्कर है। देखो एक माँ बूढ़ी थी, है मतलब ठीक है अभी है। मैंने कहा कि माई, उसको विधवा हो गई, उसके बच्चे उसको छोड़ के कहीं अकेली रहती थी कुटिया में, तो हमने कहा कि माई चल तेरे को वृंदावन ले चले। वो बोली नहीं मैं वृंदावन नहीं जा सकती। तो मैंने कहा वैसे भी तो यहाँ आती जाती तुम्हारे को देख देख नहीं लगता। कहती महाराज आप मेरा ध्यान रखना। कहते अगर मेरे से दुखी हो गए तो मेरे बच्चों के पास छोड़ो, मैं उनकी मार सह के रह लूंगी, लेकिन वृंदावन नहीं जाऊंगी। तो क्या, मैं तो ईश्वर की लीला देख के मेरा दिमाग चक्कर खा गया। क्या भगवान की लीला है। लोग रोते हैं कि मेरे को वृंदावन ले, कोई पकड़ के मेरा हाथ मोए वृंदावन पहुंचा दो, और ये हाथ छुड़ा रही कि खबरदार मुझे वृंदावन लेके जाओ, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा।
धन्य धन्य प्रभु की माया। 50,000 साल तक तपस्या करके कर्दम ने जब स्त्री मांगी अपने लिए तो भगवान रो पड़े, अश्रु निकल आया। वाह मेरी माया कमाल, मुझे पा करके, मेरा दर्शन पा करके स्त्री मांग रहा है, कमाल माया। कौन जन्म के पाप है ईश्वर जाने, जो आगे आ गए, जो पकड़ के बैठे। देखो पाप कुछ नहीं करते, मैं भजन नहीं करने देते, तो आहार शुद्धि जरूरी है, आहार की शुद्धि होनी चाहिए। करमेती आहार की तो क्या कहिए महाराज, उसने वस्त्र रज लपेट ली, वस्त्र भी छोड़ दिए, दोनों बाल खोल करके आगे अपने अंगों को ढक लिया, और महाराज पेड़ के पत्तों का उसने लंगोट बनाया, कौपीन कहते हैं उसे। कौपीन पहनी, स्त्री जाति में थी लेकिन पेड़ के ऊपर वास कर लिया, सदा चिंतन में खोई रहती, कभी मोहन की गलबैया डाल के शरीर पड़ा है रोती। देखो जब आपको भगवान का अंदर याद आएगी तब भी आप रोएंगे, कभी करके देखना, दहाड़ मार मार के रोएंगे, चीख मार मार के, तुम्हारे पाप चीखेंगे, चिल्लाएंगे कि हम कहां जाएं। ये रोना कोई और नहीं, पाप रोएंगे, दहाड़ेंगे, और आपका मुंह खुलेगा तो पाप बाहर। अंदर गोविंद आ गया, पाप कहां टिकेंगे बता, भागे। मस्ती में रोगे, रोती इतना रोई कि नीचे की धरती गीली होने लगी, नमी आ गई। एक मालिन आती थी फूल लेने, वृंदावन मथुरा की थी वो। उसने एक दिन देखा कि धरती गीली, पानी कहां से, जैसे होता है ना देख ले, तो उसने बड़ी दृष्टि, तो नमस्कार से चली गई। उधर पिता, क्योंकि उससे बात होती थी दोबारा करमेती से, करमेती कहती थी कि पिताजी क्या करना विवाह, बस मैं तो जोगन बन जाऊंगी, शाम की हो जाऊंगी। इस तरह की बातचीत चलती, तो पिता यही देखने के लिए मथुरा आ गए, कहीं वहीं तो नहीं चली गई। जब ढूंढा तो उस माली ने बता दिया कि वृंदावन में एक लड़की है, ऊपर पेड़ पे रहती है, और इस तरह पिता वहां आ गए। करमेती को देख के पिता के होश उड़ गए, एकदम वैरागन, पेड़ पे चढ़े पिता। चलो गृहवास करो, लोक उपहास मिटे, चलो बेटी घर चलो, लोग में मेरा जो मजाक बना है वो ना बनने दो बेटी। कोई कहता किसी के संग भग गई, कोई कहता किसी के संग भाग गई। बेटी ससुराल घर मत जाना, ना जाना सासुरे घर, कोई बात नहीं, अपने ही मेरे घर में रह के सेवा में चित्त लगा। लोग कहते ना वृंदावन की व्याकारी रह लो। करमेती जी बोली, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत शब्द समान ते प्राणी। पिताजी जिनके हृदय में भक्ति नहीं, क्या करोगे मैं वहां जाके, वो तो जिंदा ही मरे के समान। पिता ने कहा बेटी हमारी तो नाक कट गई है। करमेती बोली नाक होती तो कटती, नाक तो है ही नहीं, क्योंकि नाक तो उसी की होती है जो ईश्वर का भजन करता है, बाकी किसी की क्या नाक। नाक मतलब मान सम्मान, काय का सम्मान। अरे महाराज इस दुनिया में 4 आदमी बैठते हैं, सहेलियां, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, तो 5वें की निंदा कर रहे होते हैं, और जब 5वां वो आ जाता है इस टोली में, तो इन 4 में से जो उठ के जाता है फिर इसकी निंदा शुरू कर देते हैं। ये तो दुनिया वो है, तुम नहीं करते क्या, तो फिर क्यों डर लगता कि कोई हमारी करेगा, ये तो करते हैं। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, सब स्वार्थ के धंधे हैं महाराज, कोई किसी का नहीं। फिर रोते मैं तेरे लिए किया, मैं तेरे लिए किया, तो भूल गए हो तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए किया। एक ज्योतिषी को बात रखी हुई है पंडित जी को, वो एक ही बात कहता, तुम आगे जाओ, हाँ 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 ठीक है मेरे पंडित जी, क्या तुमने सबका अच्छा किया, तुम्हारा किसी ने अच्छा नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलत गलत। ये जो गड़बड़ है वो यहाँ है। तुमने सोचा कि तुमने बेटे को जन्म दिया, अब तुम मुझे बताओ मेरे भाई बहन, बेटा तुम्हें कैसे जन्म दे सकता है। तुम भूल गए हो कि तुम्हें भी किसी ने जन्म दिया, तुमने किसी की मदद की है,
तुम चाहते हो कि बदले में वापस करे, नहीं करेगा, लेकिन तुम भूल गए हो कभी ना कभी किसी ने तुम्हारी भी मदद की है। बोलो की है कि नहीं की है? ये ऐसे होता ही नहीं। गंगा कभी उलट के महाराज गंगोत्री नहीं जाती, वो समुद्र में ही जाती जहां से निकली है, समुद्र से फिर गंगोत्री, यही यात्रा है। जीव जब तक जहां से निकला वहां नहीं पहुंच जाएगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। जैसे गंगा समुद्र से निकली, समुद्र में ही शांत होगी। आग लगाओ, सूर्य से निकली है, सूर्य की ओर उड़ेगी। आत्मा भी परमात्मा की जब तक परमात्मा से नहीं मिलेगी, शांत नहीं होगी। कहां किसको अपना मान करके, और एक दूसरे पे फिर लाद रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे हैं, ताना दे रहे हैं। कृपा कब होगी? किसी संत से हमने पूछा कि महाराज कृपा है? बहुत कृपा है। महाराज कैसे समझते कृपा है? वो कहते ध्यान से सुन। न किसी से शिकवा, न कोई शिकायत, ये इनायत नहीं तो फिर और क्या है। ये दुनिया में हर एक को किसी ना किसी से शिकायत ही रहती है। तुसी अंजलि कीता, तुसी अंजलि कीता, हमेशा रोना ही रहता है। जो रोता रहता है हर समय वो दुनियादार है, पक्की बात, चाहे वो माला फेरता हो। और जो ईश्वर की बातें करता है वो साफ साफ फरीद ने कहा, फिक्र करे सो बाबरा, जिक्र करे सो साध, फिक्र करे सो बाबरा, जिक्र करे सो साध। उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा। क्यों अपनी फिक्रों में खोए हो? इसका मतलब भगवान नहीं होता? अगर होता है बोलो, होता है कि नहीं? बोलो। अगर होता है तो फिक्र क्यों? अगर नहीं होता तो ये जिक्र क्यों? होता नहीं तो बात किसकी कर रहे हो? और होता तो डर क्यों रहे हो? फिक्र काहे की? वो खुद ही संभाल लेगा जो सबकी संभाल करता है। नाभाजी से पूछा प्रियदास जी ने, तेरा रक्षक कौन? वो जो सबकी रक्षा करता है। तेरा पालनहार कौन? जो सबको पालता है। करमैती ने जब इस तरह से कहा, पिताजी नाक तो कटी कटाई है पहले, बेटी तुम ऐसा ना करो, घर चलो। करमैती बोली, पिताजी इस लोक में भक्ति दुर्लभ है। पिताजी आप बताओ। करमैती पूछती, 50 वर्ष हो गए पिताजी तुम्हें विषय भोग करते हुए, हो गया मेरा बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, तो ना उदास भय चबे को चबाइए। रोज रोज वही मैथुन क्रिया, रोज रोज वही खाना, रोज रोज वही सब बातें कर करके पिताजी वैराग हुआ। तुमने तो सारे भोग देखे पिताजी, फिर भी तुम्हें वैराग नहीं हुआ। और मैंने एक श्याम सुंदर देखा है, मस्त हूं पिताजी, मस्त। इसलिए छोड़ो पिताजी, मस्त हो जाओ। वापस चले गए घर। एक ठाकुर जी की मूर्ति थी। रात घर में पहुंचे तो अब सेवा में लगे, रोते रहते, नहलाते धुलाते, खिलाते पिलाते। 5-10 मिनट लगेंगे जरा। राजा जो था, जिसका पुरोहित था, राजा ने कहा कि पंडित जी नहीं आए। कहा वो तो सेवा में रहते, जाते नहीं। राजा ने बुलावा भेजा तो कहा मेरा आशीर्वाद ले जाओ बस, मेरे को भी उसके अलावा फुर्सत नहीं। राजा मिलने आया, पता लगा करमैती के बारे में, तो जाकर के राजा ने कहा कि अगर आज्ञा हो तो मैं करमैती को ले आऊंगा, जाओ देखो। जब राजा गया तो महाराज करमैती को देख के राजा प्रेम से भीग गया। बोल तो निकले ही नहीं मुख से। राजा ने कहा कि बेटी 18 दिन हो गए तुम्हें बिना खाए, कुछ खा लो। तो कहती है महाराज मुझे भूख नहीं, कोई सेवा बता दो। राजा एकदम बदल गया, कुछ क्या ही नहीं सका, घर वापस चलो। हालात ही ऐसे नहीं कह सकता।
गुरु कृपा से कोई ऐसा समय था जब गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा की तो मैं सारा दिन मूर्छित सा पड़ा रहता, होश में नहीं होता। नौकरी करना भूल गए, कहीं आना जाना तो बड़ी दूर की बात, भोजन करना भूल गए। भगवान ने शिक्षा धरी। मेरी बेटी उस समय 2.5 साल की थी, उसने तेजाब पी लिया। वो टॉयलेट में रखा होता ना क्लीनर, वो लिप का समझ के पी गई। 2.5 बरस की थी। भाई रोता हुआ आया। मैं तो अपनी जो ठाकुर जी कृपा कर रखी थी संतों ने, होश ही नहीं थी। मुझे ये बात तब याद आई। मैं कमरे में लेटा था तो हमारे, अब तो शरीर छोड़ गए, साक्षी स्वीट वाले श्री बांके बिहारी लाल जी हमारे मित्र थे पुराने। तो उनको किसी ने कह दिया कि वो तो ऐसे ही ढला रहता है। वो कहते बाबू ने कुछ कर दिया, अरे उसको तो होश, ऐसा लोग तो ऐसे मानते हैं ना। तो कहते मैं जाके समझाता हूँ। बाहर से बड़ा चिल्लाते हुए, उठो, हमारा नाम लेके, हमारी जाति का नाम लेके, चलो साहब जी चलो नौकरी निकल। जैसे किवाड़ खोला, एकदम हाथ जोड़ के पास बैठ गए। गुरु संत की जब कृपा होती, सामने वाला क्या बोलेगा, राजा क्या बोलता है, सेवा बता दो कोई। कर मैं कहती कुछ चाहिए नहीं, तन पे वस्त्र नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, लेकिन कुछ नहीं चाहिए। जीने न चाहिए कबों कछू, तुम संग सहज सुने। उन्हें तुमसे प्यार है, सहज प्यार है, सहज सुने ही श्यामा श्याम। जो इसलिए प्यार करते कि भगवान तार देगा, उन्हें भगवान से नहीं अपने तरने से प्यार है। जरा ध्यान देना, इसे कहते हैं विशुद्ध भक्ति। करमैती के लिए झोपड़ी डाली और कहा कि मेरी इतनी सेवा कबूल करो, इसमें रहो बस। बेटी है, हमसे नहीं देखा जाता, बेटी इस तरह है। तो करमैती ने ये स्वीकार कर लिया। 18 दिन बाद संत आ गए, वेश बना के भगवान ही कि प्रसाद पालो। तो करमैती कहती फिर ऐसा प्रसाद दे दो कि मेरा जन्म जन्मांतर की भूख ही मिट जाए। तो कहा बेटी खा के तो देखो। जैसे निवाला मुख में धरा है महाराज, सामने कृष्ण खड़े हैं और कह रहे हैं आजा आजा। गोविंद की बाहों में करमैती समाती चली गई। भगवान भक्ति के बस में है। और ये ना अपने आप को फेल ना करना कि हम नहीं कर सकते ऐसा। हम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने दुनिया का तमाशा अपने दिल में बसा रखा है। इस तमाशे से नजर हटा करके जब इधर का जलवा देखोगे तो लगेगा यही दुनिया सच्ची है। इसलिए इन्हीं भावनाओं को लेकर के आज की कथा को विराम देते हैं। 10-15 मिनट आगे पीछे हो गया होगा, उसके लिए क्षमा है। क्या टाइम है? हाँ ठीक टाइम पे है, कोई बात नहीं। कल फिर 4 बजे से लेकर के 7, सवा 7 से जो बजेंगे इसमें हो जाएगा। आप खड़े होकर के आरती कर लो। जय जय श्री राम। कंचन था कपूर की बाती, मैं तो तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम। मैं तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम। आरती ओ कंचन था कपूर की बाती, मैं तो तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम। मैं तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम। कल नरसिंह मेहता का प्रसंग बताएंगे, कैसे नरसिंह की बात भरी भगवान ने। कौन थे नरसिंह, कैसे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। नरसिंह राग गाते तो भगवान माला लेके आ जाते, कैसे आते माला लेकर के, क्या हुआ ये चर्चा कल की है, आप जरूर आए। मैं तो तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम। मैं तो तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम।
तेरी आरती उतारो मेरे श्याम, मैं तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम। ओ कंचन थान कपूर की बाती, मैं तो तेरी आरती उतारूं मेरे श्याम, मैं तेरी आरती उतारो मेरे श्याम। हरि हरि हरि। ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, ब्रह्मा विष्णु ध्यान लगावे, कृष्ण प्रेम रस फिर भी न पावे, कृष्ण प्रेम रस फिर भी न पावे। ऐसे तेरा रूप निहारो मेरे श्याम, मैं तेरी आरती उतारूं